क्या हुआ बता Going to make it big, okay? Take it from me, yeah! Okay, now we do the spin, okay? It goes 1, 2, 3, and... Oh, I'm sorry, guys. Sorry. Hey, musicians, are you all ready? Yeah! Right! Hey, girls, get your bum straight. Come on, come on. Right. 1, 2, 3, 4! ऐसे नाचते हैं? ऐसे नाचते हैं? ये क्या कर रही हो तुम लोग? नाक कटवाओगी मेरी गैदरिंग में? अब देखो, मैं करती हूँ। Come on. 1, 2, 3. Hey, mister, wait, come here. जी? तुम्हें हमारे डांस में हंसी की कौन सी चीज नजर आई भाई? अब जाने भी दीजिए ना मैडम, आपको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। जरा हम भी तो सुने, हमारे डांस के बारे में आपकी कीमती राय क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग नाच नहीं रहे, बल्कि पांव से जमीन में चवन्नी ढूंढ रहे हो। या हो सकता है आप लोग नाच ठीक रही हो, मगर फर्श ही टेढ़ा हो। वैसे आप अपने आप को माइकल जैक्सन के बाप समझते होंगे। माइकल जैक्सन के बाप को नाचना नहीं आता। तुमको आता है डांस में धोती प्रसाद पायजामा चल? यूं ही 2-4 स्टेप, इसीलिए प्रैक्टिस करने आया था। तो फिर दिखाओ ना। ओके। आओ बेटी आओ। ठाकुर साहब कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठाकुर साहब, ये है मेरी बेटी मीनू। नमस्ते। जीती रहो बेटी। कहाँ इतनी देर लगा दी बेटे? आ तो गई हूँ बाबूजी, लेकिन आने का मन नहीं कर रहा था। It was exciting, wonderful. ओहो, ऐसा कौन सा अजूबा देख लिया कॉलेज में? कॉलेज में एक नया लड़का आया है, रवि नाम का। हाय, क्या गाता है, क्या नाचता है वो। अगर आप भी उसे नाचते हुए देखेंगे ना, तो आप भी नाचने लगेंगे। मुझे डांस सिखाने का वादा किया है बाबूजी। अच्छा, वैसे बेटे ये नाचना गाना मिरासियों का काम है, तुम जैसी शहजादियों का नहीं। तुम तो नारायणपुर शहर की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बनना है। मगर बाबूजी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो कहा था कि पॉलिटिक्स सिर्फ चोर, गुंडों और बदमाशों का काम है। क्या बात है? बाप जी, अगर आपकी कृपा हो तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। ठाकुर साहब, हमारी एक शर्त है, आपका बेटा हमारा घर जमाई होगा, क्योंकि मेरे बाद मीनू ही इस शहर की बागडोर संभालेगी। जो हुकुम। चलिए, आपको सक्सेना की फैक्ट्री दिखाता हूं और एक मोटा सा ऑर्डर दिलवाता हूं। सीमा, तुम्हारा ये रोज सिर्ची के बेटे के साथ आना जाना ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो अनिल सक्सेना लड़कियों के मामले में कितना बदनाम है।
लेकिन मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। जरा संभल के। ओके, बाय, सी यू। बाय। कीजिए, अपना राज है यहाँ। और जहाँ तक उस लाइसेंस का सवाल है वो मैं आपको मिनटों में दिलवा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। ये सक्सेना का कैबिन कौन सा है? मिस्टर सक्सेना बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं। आप बैठिए, थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा? उस सक्सेना का जो पिछले 20 साल से हमारी ड्योढ़ी पर आकर धूमे लाता है। मुझे आपके तेवर से सख्त एतराज है। मैं अपने सामने अपने मालिक का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर हम कहें कि तेरा मालिक इस भरे दफ्तर में भी सबके सामने हमारे तलवे चाट सकता है तो मैं आपको एक घटिया आदमी समझकर यहाँ से निकलवा दूंगी। तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। तेरी इस बदतमीजी के लिए हम तुझे भरे बाजार बिकवा सकते हैं। बेचने से पहले खरीद तो लीजिए। वैसे एक बार आपने इंस्पेक्टर विनोद रस्तोगी को भी खरीदने की कोशिश की थी, है ना? विनोद रस्तोगी? जी हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो तू उस कुत्ते की औलाद है। कुत्ता तो वो था जो उस रात हमारे घर से दुम दबाकर भागा था। ठाकुर साहब, ये अपने आप को समझती क्या है? हरामजादी, 2 टके की नौकरानी। बुलाओ साले सक्सेना को। ए सक्सेना, कैसी कैसी कुतियाएं पाल रखी हैं हमारी तौहीन करवाने के लिए। अरे बाप जी, आपने को तकलीफ की, मुझे बुला लिया। वो सब बाद में, पहले इस लौंडिया से कहो मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगे। इसने सबके सामने हमें जलील किया है। तब तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अनीता। मैंने इन्हें इज्जत से बैठने को कहा तो जलील किया। मैंने इन्हें इंतजार करने को कहा तो क्या जलील किया? मैंने इनसे कहा कि आप बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं तो क्या जलील किया? और इन्होंने आपको अपनी ड्योढ़ी का कुत्ता कहा तो आपका रुतबा बढ़ाया। मुझे भरे बाजार में बिकवाने की धमकी दी तो क्या मेरी इज्जत की? मुझे बदजात, कुत्ते की औलाद, लौंडिया और पता नहीं क्या क्या कहा तो क्या मेरी तारीफ की? सक्सेना, अगर इस लड़की ने माफी नहीं मांगी तो तुम भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगे। बेटी प्लीज, आखिर मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। आप मेरे बाप के बराबर होते तो ये सज्जन इस वक्त यहाँ नहीं, कूड़े के डब्बे में पड़े होते। अनीता, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? मेरे बाप ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कम से कम अपनी नौकरी तो दांव पे लगा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ सर, इस्तीफा कल भिजवा दूँ। मुझे इस्तीफा नहीं, माफी चाहिए। अनीता, सुनो बेटी, माना कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाने का पूरा हक है। फिर भी इतना याद रखो कि इस कारखाने से सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, हजारों चूल्हे जलते हैं। और अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, वे हजारों चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। जानती नहीं बाप जी ने किस तरह लक्ष्मी मिल को बर्बाद कर दिया? गुप्ता केमिकल्स, जेटली इंजीनियरिंग और न जाने कितनी ही मिले खंडहर हो गई। देखो बेटी, एक आत्मसम्मान की कीमत एक जिंदगी तो हो सकती है, हजारों जिंदगियां नहीं। आप शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपको पहचानने में गलती हो गई। अपने बब्बा पे तरस कहा। ये बूढ़ा गला क्यों बढ़ रहा है? अरे बादशाह, ये लकड़े वाले की लौंडी है ना, अपने आप को अंदर बंद करके ठस गई ली, दरवाजा नहीं खोल रही ली। उसके बाप को देख कैसा झोल खा रहे ले। अरे भैया, हम तुम लोग के परलोक
आशीर्वाद लागी। अरे भैया बचाओ कोई बिटिया का। अबे मुन्ना क्या ढूंढ रहा है? मुझे पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे। हे बाबा, ये घेतली में ऊपर किधर जा रहा है? अरे शोले में धर्मेंद्र ने किया ना, वही नाटक रिपीट करेला ये। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के ठीक है। हमार बिटिया की जान इधर आपस में फंसी है और इस शराबी को आम तोड़े की पड़ी है। भाई पिताजी, मैं अनिल सक्सेना के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आपकी सीमा। क्या बदतमीजी है ये? किसने भेजा तुम्हें अंदर? चपरासी, चपरासी, क्या बात है भाई? तुझे शादी का न्योता देने आया हूं। किस हरामजादे की शादी का कार्ड है ये? पढ़कर तो देख। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। बाबा बहुत अच्छा लिखा है। आगे पढ़। अनिल ये तो मेरा नाम है। क्या मजाक है? मजाक तो वो था जो तू कर रहा था। अब तो शादी होगी, और अगर तू सही दिन, सोमवार, सही वक्त पर 10 बजे सही जगह नहीं पहुंचा, श्री मंदिर घंटाघर के सामने, तो याद रखना हमारे यहाँ दूल्हे को उठाकर ले जाने की भी रस्म होती है। उठाकर? क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहता, समझे? मर गए। अरे झक मारता हुआ आएगा वो खुद की शादी में। सुनो, मैं नहीं चाहता कि शादी जबरदस्ती से करवाई जाए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से करवाई गई बात ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। हाँ जी? कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि वो खुद हमारी सीमा के पास आकर कहे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कहाँ शैतान के घर में सत्यनारायण की पूजा रखने की बात कर रहा है यार ये? इस शैतान के घर में सत्यनारायण की पूजा जरूर रखवाऊंगा। अबे ओ सक्सेना की औलाद, बाहर निकल! कहाँ छुप कर बैठा है? बाप रे बाप, भागो! अरे रुको 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 रुको! ए भाई मेरी मदद करो, एक गुंडा नंगी तलवार लेके मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी से किसी पुलिस स्टेशन ले चलो। हाँ बैठो बैठो बैठो। कहाँ बैठा? हाँ यहाँ बैठो। हाँ बैठो। अरे चलो 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 चलो। क्यों मियाँ, कोई छोकरी वोकरी का चक्कर तो नहीं? आपको कैसे पता चला? अरे तेरे जैसे हैंडसम आदमी के तो चक्कर चलते रहते होंगे नहीं? अब आपसे क्या छुपाना बड़े भाई, मैं जवान हूँ,
वो जवान थी, जवानी दीवानी हो गई, अब साली गले पड़ रही है। हाँ तो शादी कर लेना यार। किस से शादी करूंगा मेरे भाई? अरे पुलिस! तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप लोग हो कौन भाई? आप इन्हें नहीं जानते? यह है डॉक्टर नारायण सिन्हा, जो 16 साल से परिवार नियोजन कार्यक्रम की महान सेवा कर रहे हैं। इसी वजह से दुनिया इन्हें डॉक्टर नसबंदी नारायण सिन्हा के नाम से जानती है। और अब ये नसबंदी की जागतिक उचांग से सिर्फ 4 नंबर पीछे है। उसके लिए इन्होंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्यूटी है। और तुम मेरे 99,996 पेशेंट हो। मुबारक हो। मुबारक। मेरी नसबंदी कर दी आप लोगों ने। क्यों? किसने कहा था? अरे मैंने कहा था यार। मैंने सोचा तेरा हमेशा का झंझटीज खत्म कर दूं। अब जा, जितना चाहे ऐश कर। अब तेरे को किसी लड़की से कोई खतरा नहीं, और कोई लड़की तेरे पे इल्जाम भी नहीं लगा सकती। क्यों? मानता है ना गुरु? क्या मैं कभी पाप नहीं बच सकता? मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। बोल भाई। आया सर। ये देख, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर ये बांसुरी नहीं बजेगी तो मेरा तो बाजा बज जाएगा। बैंड बाजे का इंतजाम भी सरकार ने किया है। बोल भाई। लाया सर। ये क्या है? ये सरकार की तरफ से इनाम है। 220 रुपए 8 आने रोकड़ा, और ये मर्फी का टुकड़ा। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। नरसिंह भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे? तुझसे माफी मांगना चाहता था यार। वो 2 टके की लड़की तेरी दौलत के पीछे पड़ी थी, उसके कहने पर खामखा मैं तेरे पीछे पड़ गया। नहीं 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 नरसिंह भाई, वो मेरी दौलत के पीछे पागल नहीं थी, वो तो मैं ही था उसकी सूरत के पीछे दीवाना। अरे क्या हो गया तुझको? तालाब में अभी बहुत सी मछलियां बाकी हैं, और तेरे पास आटा भी बहुत है। आटा तो है नरसिंह भाई, लेकिन कांटा नहीं रहा। मेरे साथ साथ सारी सक्सेना इंडस्ट्रीज की भी नसबंदी हो गई। मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं, लेकिन मेरा तो कोई इकलौता भी नहीं होगा। नरसिंह भाई, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या? सीमा कहाँ मिलेगी? शुभ मंगल कार्य। ये कौन है? ये मेरे मामा है। मामा? हेलो यंग मैन। शादी में और तो कुछ नहीं ला सका, मगर ये लाया हूँ। क्या है ये? ये है 99,999 टुकड़े, जिनमें से एक तुमको दिया था। ये क्या? यानी ये वही टुकड़ा है? ये वही टुकड़ा है, ये वही बाल है, ये वही चश्मा है, ये वही मूछे, वही दाढ़ी, मगर मैं वो नहीं हूँ। अपुन टेम्पो दादा है क्या? यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीमा, सुना तुमने? मैं बिल्कुल, यानी तुमने मुझे धोखा दिया? मैं ठीक हूँ? और ये शादी नहीं होगी? नहीं सीमा, ये शादी जरूर होगी। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, तुम्हें जलील किया सबके सामने, और फिर भी तुमने मुझे अपनाया। सीमा, अनिल सक्सेना इतना बेवकूफ नहीं जो सच्चे प्यार को पहचान ना सके। ये सब तो नरसिंह भैया की मेहरबानी।
somebody, I go Maya, I go Maya, somebody, I go Maya. Come on, Minu. Okay, give me your hands. Give me your hands. 5, 6, 7, 8, and 5, 6, 7, 8. Okay, Minu. That's the way to move. All right. Okay, come on in, baby. Fantastic. Done. And all right, Minu, you're doing fine. Okay, now turn out. And come on in. क्या यार मीनू, ये जंगल ही मिला था डांस सीखने के लिए, कॉलेज के हॉल में कर लेते। वहाँ सारी लड़कियाँ टूट पड़ी तुम पर। रवि, हाय रवि, हाय मीनू। हाय गर्ल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहे थे। अच्छा, डांस सिखा रहे हो? हमें भी सिखाना। ओह शो, व्हाई नॉट? आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। आइए ना। अरे आप लोगों को डांस सिखाने के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। चलिए। ओके गर्ल्स, लेट्स गो। कम ऑन। अब जैसा मैं करूँगा वैसे ही करना। ओके। And 1 and 2 and 3 action. Okay, fine. All right. अंदर आइए और करिए। जल्दी आइए ना। You're doing fine. Okay girls, that's the way. मिस्टर, क्या हुआ? गुड़ से मक्खी की तरह उनसे चिपक रहे हैं और पूछना क्या हुआ? क्या जरूरत है उनके कमर में हाथ डाल के नाचने की? ए भाई, मैं किसी का भी हाथ पकड़ूं या किसी की भी कमर, तुमको उससे क्या है? जरा डांस सिखाने के लिए हाथ क्या पकड़ लिया, तुम तो हकी जताने लग गई। क्या खरीद लिया क्या मुझको? इस शहर की हर चीज तुम्हारी जागीर है क्या? क्या खबर लाया टेम्पो खान? खबर तो बहुत गर्म है, पन की आजकल कड़की बहुत चल रही है ना, और ऐसी कड़की चलती रहे एक दिन टेम्पो खान साइकिल खान हो जाएगा क्या? सीधा खड़ा रहे। सॉरी यार। थैंक यू। 1 बिस्कुट। आपकी बेबी है ना? क्या हुआ उसे? अरे कल मोहल्ले में बहुत नाच रही थी, वो रवि नाम के छोकरे के साथ। बहुत दोस्ती है, बहुत घूमती रहती है, उसको जरा कंट्रोल में रखो, नहीं तो एक दिन सिग्नल तोड़ के निकल जाएगी और तुम लाल झंडी हिलाते रह जाओगे। शट अप! May I come in, sir? Come in. आपने मुझे बुलाया सर? तुम यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हो या आवारागर्दी करने के लिए आते हो? मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और सर मेरी अटेंडेंस भी पूरी है। तुम्हारी अटेंडेंस क्लास में कम और लड़कियों के साथ ज्यादा है। शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों के साथ घूमते फिरते? सर लेकिन मैं तो सिर्फ मीनू के साथ। You will have to stop it. ये मेरा नहीं, बाप जी का हुक्म है। तुम्हें मीनू को छोड़ना पड़ेगा। जय कॉलेज, चॉइस इज योर्स। सर मैंने इतिहास आप ही से पढ़ा है। मैंने आप ही से पढ़ा है कि इस देश में नागरिकों को घूमने फिरने की, अपनी बात कहने की और अपने साथ ज्यादती होने पर इंसाफ मांगने की पूरी आजादी है। और मैंने आप ही से तो सीखा है सर कि जो इस आजादी पर पाबंदी लगाता है वो तानाशाह कहलाता है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमको तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दिया। मेरी आजादी आपका एहसान नहीं, मेरा हक है सर। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। मैंने आजादी की हवा में सांसें ली हैं सर। आप मुझसे मनमानी नहीं कर सकते। नहीं कर। मैं तुम्हें रेस्ट्रिकेट करता हूं अभी इसी वक्त। गेट आउट, गेट आउट। तुम अपनी मर्जी से बाहर जाती हो या वॉचमैन को बुलाऊं? जाता हूं सर, मगर एक बात याद रखिएगा, आप अपने ही सिखाए हुए सबक से हार गए। जय राधा माधव। क्या बात है बच्चे, एडमिशन चाहिए या फीस वीस माफ करानी है? सुना है मुद्दतों से इस महल का फरमान इस शहर का कानून रहा है।
ठीक सुना है। सुना है इस महल की घड़ी शहर की तीसरी आंख है, जिससे कोई भी वारदात, हादसा या नाइंसाफी छुप नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। और ये भी सुना है कि आप इंसाफ बहुत अच्छा करते हैं। ठीक सुना है। मैं जब भी करता हूं इंसाफ ही करता हूं। तो फिर एक बात बताइए, अगर दो इंसान मिलकर कोई जुर्म करें मगर सजा सिर्फ एक को ही मिले तो ये इंसाफ हुआ या ना इंसाफी? ये सरासर ना इंसाफी है। किसने की है ना इंसाफी? आपने बाप जी, आपने। जब मैंने मीनू से दोस्ती करने का जुर्म किया तो आपने मुझे कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया। मीनू ने भी वही जुर्म किया था, उसे कोई सजा क्यों नहीं मिली? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बेटी है। आपके इस इंसाफ ने तो मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया बाप जी। कोई हक नहीं है आपको इस गद्दी पर बैठने का, क्योंकि आपने खुद साबित कर दिया कि आपको इंसाफ करना नहीं आता। आपको दिखता नहीं है मैं ड्यूटी पर अकेला हूं। मैं पुलिस चौकी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। आप ऐसा करिए, उन गुंडों को पकड़कर यहाँ ले आइए। मैं उन सालों को अंदर कर दूंगा। मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकती हूँ? मैं एक औरत हूँ, अकेली हूँ। अरे मैडम, आपके मोहल्ले वाले तो होंगे, उनकी मदद ले लीजिए। उनकी आत्मा भी वहीं गिरी है जहाँ आपकी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? हम मजलूमों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है। आप में से किसी ने नरसिम्हा को देखा है? अरे मैं हूँ नरसिम्हा, आऊँ क्या? सुनिए काका, तुम? अरे काहे बेटी, ये आजकल की रंजीन सत्यनारायण की कथा कराने लगी है ना, इसीलिए आना पड़ा। काका, नरसिम्हा को कहीं देखा है? नहीं तो। हाँ, इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा रवि? मेरा रवि हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आँख क्यों नहीं खोलता, बात क्यों नहीं करता? कोई हरकत नहीं है उसके शरीर में। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाजी, क्या हुआ रवि को? बड़ी बेरहमी से मारा है मेरे रवि को। किसने?
उस कसाई बाप जी ने। बाप जी ने? कल रात 4 लठैत भेजे थे घर। उन्होंने रवि को घसीट कर बाहर निकाला और नहीं 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 तोड़ दिया मेरे बेटे का हाथ, जैसे मिट्टी का कोई खिलौना हो। एक माँ का श्राप है उस बाप जी को। आज मैं जैसे अपने बेटे की जान की भीख मांग रही हूँ सबसे, उससे भी अपनी बेटी की जान की भीख मांगनी पड़ेगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी माँ जी।